हम देखेंगे प्रश्न उत्तर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक्ट नंबर 56 और 2007। हम करेंगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 76 जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वहां ब्याज का अधिनिर्णय कौन करता है? तो आंसर है इसका अधिकरण, सेक्शन 14 में। क्वेश्चन नंबर 77 जहां सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 9 के अधीन भरण पोषण का आवेदन कोर्ट क्यों वापस लेने हेतु अनुज्ञात करेगा? तो आंसर है इसका कोई आवेदन इस एक्ट के प्रारंभ पर किसी कोर्ट के समक्ष लंबित है, वहां कोर्ट माता पिता के अनुरोध पर ऐसे आवेदन को वापस लेने हेतु अनुज्ञात करेगा और ऐसे माता पिता अभिकरण के समक्ष भरण पोषण के लिए आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे। धारा 14 का परंतुक, सेक्शन 14 का परंतुक है ये। क्वेश्चन नंबर 78 धारा 16 की उपधारा 2 के तहत कौन किस पर अपील की प्राप्ति पर सूचना की तामील करवाएगा? आंसर है अपील अधिकरण प्रत्यर्थी पर करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कौन कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा? आंसर है अपील अधिकरण उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती उससे। धारा 16 की उपधारा 3 में यह बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 80 कौन धारा 16 की उपधारा 4 के अधीन अपील को मंजूर या खारिज कर सकेगा? तो आंसर है अपील अधिकरण अपील व मंगाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के बाद अपील को मंजूर या खारिज कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 81 धारा 16 की उपधारा 5 के तहत किसका आदेश अंतिम होगा? तो आंसर है अपील अधिकरण का। वह अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्याय निर्णयन और विनिश्चय करेगा। क्वेश्चन है 82 कोई अपील कब खारिज नहीं होगी? आंसर है ऐसी अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो। ये बात दी गई है धारा 16 की उपधारा 5 का परंतुक में। अब है क्वेश्चन नंबर 83 अपील अधिकरण अपना आदेश कितने दिनों के भीतर सुनाने का प्रयास करेगा? आंसर है धारा 16 की उपधारा 6 के तहत अपील की प्राप्ति के 1 माह के भीतर लिखित में। क्वेश्चन नंबर 84 प्रत्येक आदेश की अपील कैसे भेजी जाएगी? तो आंसर है इसका धारा 16 की उपधारा 7 के उपधारा 5 के अधीन एक एक प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क भेजी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है कल्याण से क्या अभिप्रेत है? आंसर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद प्रमोद केंद्रों व अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना। धारा 2 सेक्शन 2 के में कल्याण को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 राज्य सरकार वृद्धाश्रमों की स्थापना किस प्रकार करेगी? आंसर ऐसी पहुंच के भीतर के स्थानों पर उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी, उनका अनुरक्षण करेगी जितना वह आवश्यक समझे और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी जिसमें न्यूनतम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास की सुविधा दी जा सके जो बिल्कुल निर्धन है। कितने? न्यूनतम 150 वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 है कि धारा 19 के स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धन कौन है? कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक जिसके पास स्वयं के भरण पोषण के लिए भी कोई साधन नहीं है, पर्याप्त साधन जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किए जाए। क्वेश्चन नंबर 88 वृद्धाश्रमों के निवासियों की चिकित्सकीय देखरेख व मनोरंजन के साधनों के लिए एक स्कीम कौन विहित करेगी? तो आंसर है इसका राज्य सरकार धारा 19 की उपधारा 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 89 वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता
कौन सुनिश्चित करेगी? आंसर है राज्य सरकार करेगी धारा 20 के तहत। क्वेश्चन 90 है वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध कौन से अध्याय में किए गए हैं? तो अध्याय 4 में। इसमें एक ही धारा है, धारा 20। अब है क्वेश्चन नंबर 91, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा सहायता के लिए राज्य सरकार क्या सुनिश्चित करेगी? तो आंसर है पहला पॉइंट, सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर प्रदान करेंगे। दूसरा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंक्तियों की व्यवस्था होगी। तीसरा है चिरकारी जानलेवा व हासी रोगों के उपचार की सुविधाएं। चौथा है रोगों और वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलाप। और पांचवा है प्रत्येक जिला अस्पताल में जरा चिकित्सा के रोगियों के लिए सुविधाएं निःशुल्क दी जाए। क्वेश्चन नंबर 92, वरिष्ठ नागरिकों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा कौन से अध्याय में है? तो यह अध्याय 5 में है, धारा 21 से 23 तक। क्वेश्चन नंबर 93, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार जागरूकता ETC के उपाय कौन सी धारा के तहत किया जाएगा? तो यह धारा 21 के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कौन सी धारा के तहत प्राधिकारी को इस एक्ट के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा? धारा 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 95, धारा 22 की उपधारा 1 के तहत किसी जिला मजिस्ट्रेट को कौन शक्तियां प्रदान करेगा? तो आंसर है राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 96 है कि धारा 22 की उपधारा 1 के तहत DM के क्या कर्तव्य होंगे? तो आंसर है वह अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को किसी का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा और स्थानीय सीमाएं निर्देशित करेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कौन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी? राज्य सरकार करेगी, धारा 22 की उपधारा 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कौन सी धारा के तहत कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होगा? तो धारा 23 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 99, कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण को किसके द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा? तो अधिकरण द्वारा, धारा 23 की उपधारा 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 100 है अधिकरण द्वारा संपत्ति को शून्य घोषित कब किया जाएगा? तो धारा 23 की उपधारा 1 के तहत, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस एक्ट के प्रारंभ के पश्चात, एक्ट प्रारंभ हुआ उसके पश्चात बाद में अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन किया गया है। कौन सी शर्त की? अंतरक को बुनियादी सुख सुविधाएं देगा, उसको सुखी रखेगा। किसको? अंतरिती अंतरक को बुनियादी सुख सुविधाएं देगा जिसने उस संपत्ति का अंतरण किया है उसको। ऐसी शर्त पर ऐसा अंतरिती ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करेगा, मना करेगा कि हम नहीं देंगे या असफल रहेगा ऐसा करने में, तो संपत्ति का अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा उसके मना करने पर। इसलिए अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये शून्य घोषित किसके द्वारा किया जाएगा? अधिकरण के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, ऐसी संपत्ति के अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 101, अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 6 में, धारा 24 से 25। क्वेश्चन नंबर 102, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग कौन सी धारा में? धारा 24 में है। क्वेश्चन नंबर 103, जो वरिष्ठ नागरिकों को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा उसकी सजा की अवधि क्या होगी? तो आंसर है इसका 3 माह तक का कारावास या जुर्माना होगा 5,000 रुपये तक का, या दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अपराधों का संज्ञान कौन सी धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 25 के तहत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, अपराधों का संज्ञान कौन सी धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 25 के तहत। धारा 105 में, इस एक्ट के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा? तो इसमें धारा 25 की उपधारा 1 के तहत इस एक्ट के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा और जमानती होगा। क्वेश्चन नंबर 106,
धारा 25 की उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रकीर्ण से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो अध्याय 7 है, धारा 26 से 32 तक। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सी धारा में अधिकारियों को लोक सेवक बताया गया है? धारा 26 आईपीसी 1860 के अंतर्गत। धारा 26 इस एक्ट की और आईपीसी के अकॉर्डिंग जो आती है वह। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सी धारा में सिविल कोर्ट की अधिकारिता का वर्जन करती है? धारा 27। क्वेश्चन नंबर 110, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 28 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसके विरुद्ध नहीं होगी? तो आंसर है केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 112, इस एक्ट के अधीन बनाया गया नियम धारा 32 की उपधारा 3 के तहत किसके समक्ष रखा जाएगा? तो विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां 2 सदनों से वह मिलकर बना है या जहां ऐसे विधानमंडल में एक सदन है उसके समक्ष रखा जाएगा।